आज का दिन बड़ा ही गर्व का दिन है। बड़े सालों बाद कहते हैं कि बलिदानों के बाद हमें आज़ादी मिली है। आप किस मायने में देखते हैं आज़ादी को? सर आज़ादी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी गर्मजोशी से आज हिस्सा लिया है, लेकिन क्या आमजन की समस्याओं में आप इतने गर्मजोशी से हिस्सा लेते हो? देखिए, जहाँ तक आमजन की समस्या में एक तो नालियाँ टूटी फूटी है, तो पूरे रोडों की स्थिति बहुत खराब है। पैदल निकलने को जगह नहीं मिलती है। तो जिस तरह लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है, ऐसे ही क्यों ना समस्याओं के प्रति लोग यात्रा निकालते हैं? हाँ, ऐसा अगर किया जाता है तो हमें जो 15 अगस्त है ये बहुत मुश्किल से हासिल हुआ है, तो इसके लिए हमारे जो शहीदों ने जो प्रयास किया वो हम पूरा देश है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज गंगापुर सिटी में भी है बड़ी संख्या में जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, हाथों में झंडे लेके बड़े ही गर्मजोशी से, जिसमें महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। आज का दिन बड़ा ही गर्व का दिन है। बड़े सालों बाद कहते हैं कि बलिदानों के बाद हमें आज़ादी मिली है। आप किस मायने में देखते हैं आज़ादी को? सर आज़ादी बहुत इम्पोर्टेंट है और आज़ादी ऐसा है कि शिक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिए। अभी भी आज़ादी की बहुत जरूरत है कि अभी भी है ना देश के अंदर आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन हमें है ना अभी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसके अंदर हमें अभी भी है ना स्वतंत्रता की जरूरत है। जैसे महिलाओं को उनको घरों के अंदर है ना आज़ादी मिलनी चाहिए। वो आज भी है जो बंदिशें होती है महिलाओं पर, नौकरी में जाने की हो, परिवार से सहमति लेनी पड़ती है। हाँ, सब इसके अंदर है, लेकिन मैं खुद वर्किंग वूमेन हूँ, तो मैं बोलूँगी यदि आप मेहनत करोगे, घर वालों का प्रेशर होता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे डेफिनेटली। ये हमें जो 15 अगस्त है ये बहुत मुश्किल से हासिल हुआ है, तो इसके लिए हमारे जो शहीदों ने जो प्रयास किया वो हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। आपके माने में क्या है आज़ादी का सही मतलब? आज जो हर घर तिरंगा मनाया जा रहा है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक कैंपेन है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के मन में ध्वज के प्रति, हमारे देश के जो तिरंगा है उसके प्रति आदर और सम्मान की नजरिए से इसको देखना चाहिए। यही इसका संदेश है। अगर बात करें हम, जितनी गर्मजोशी से आज हिस्सा लिया है, लेकिन क्या आमजन की समस्याओं में आप इतने गर्मजोशी से हिस्सा लेते हो? देखिए, जहाँ तक आमजन की समस्या है वो अपने प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पे इसको बिल्कुल लिया जाता है। जैसे ही पता लगता है, अभी देख लीजिए जल भराव की जो आ रही है, तो जगह जगह नाले अवरुद्ध हो रखे हैं, तो उनको भी नगर परिषद के माध्यम से प्रशासन कर ही रहा है। और मैं तो चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, जैसे अभी नाले अवरुद्ध हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं? वो हमारी वजह से ही हो रहे हैं। हम खा के डाल देते हैं कचरे को, तो कहीं न कहीं जन भागीदारी भी इसमें होनी चाहिए। जैसे कि ध्वजा के लिए हमने किया है, इस तरह यात्रा निकली है, इसी अवेयरनेस के जिस लिए तरह भी से प्रोग्राम प्रत्येक व्यक्ति ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, तो स्वच्छता में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए व्यक्ति को, जिससे कि कम से कम स्वच्छता रहे। अभी केले खाए लोगों ने डाल दिए इधर, तो ये प्रशासन थोड़ी करेगा, ये हमें भी मानसिकता से जब तक आज़ादी नहीं होगी, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक हम सही मायने में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें गर्व महसूस नहीं होगा। तो आमजन की भी बहुत बड़ी भागीदारी है, क्योंकि आजकल है आप गंगापुर शहर में देखोगे कहीं भी है जो खुले में लोग कचरा फेंक देते हैं, कहीं भी डस्टबिन नजर नहीं आएंगे प्रतिष्ठानों के बाहर, और फिर उसके बाद वो दोषारोपण करते हैं प्रशासन पे कि ठीक से वो काम नहीं कर रहे। लेकिन हम निचले स्तर से, छोटे स्तर से जब तक शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक उन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि जन सहभागिता बहुत जरूरी है। प्रशासन डस्टबिन रख सकता है, आपके लिए कचरा पात्र रख सकता है, लेकिन उनमें डालने की जिम्मेदारी तो आखिरकार हमारी और सबकी है, तो ये होना चाहिए। दिल्ली में भी हमें जब जुड़ने से बहुत अच्छा फील हुआ और हम अपने देश के लिए कुछ कर पाए। ठीक है, चल के ही कुछ करें, लेकिन कुछ कर तो पाए हम। ये हमारा एक थोड़ा सा क्या योगदान है कि हम पब्लिक को भी थोड़ा संदेश दे पाए कि वो भी अपने देश के लिए थोड़ा बहुत सोचे और कुछ करे। और आजकल जो आप जानते हो कि महंगाई भी बढ़ी हुई है, और लोगों के लिए तो ये आतंकवादी हमले हो रहे हैं जो अपने शहीदों के लिए, और अभी थोड़े दिन पहले हुआ था, पिछले साल दो साल पहले पुलवामा में, और ये सब चीजें जो हो रही है ये थोड़ा अपने लिए और अपने जो देशवासियों के लिए है। तो हम अगर थोड़ा सा सतर्क हो जाए और इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से, ये हमें जो 15 अगस्त है ये बहुत मुश्किल से हासिल हुआ है, तो इसके लिए हमारे जो शहीदों ने जो प्रयास किया वो हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। तो जय हिंद। बिल्कुल। क्या नाम है? विजय सिंह। कैसा लगा सर आज? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो गंगापुर शहर वासियों को समस्याएं रहती है आए दिन। आप प्रशासनिक अधिकारी है, किस डिपार्टमेंट में आप? मैं कॉलेज एजुकेशन में, लाइब्रेरी में। एजुकेशन में बहुत बड़ी बात है कि आप एक शिक्षादाता हो, बच्चों का भविष्य उज्जवल करते हो। तो गंगापुर का नाम भी है शिक्षा के क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहा है। और क्या सुधार की आपके हिसाब से जरूरत है गंगापुर शहर में?
गंगापुर शहर में एक तो नालियाँ टूटी फूटी है, तो पूरे रोडों की स्थिति बहुत खराब है। पैदल निकलने को जगह नहीं मिलती है, पैदल नहीं निकल सकते बरसात के दिनों में। आज तो ये स्थिति तो है। जिस तरह लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है, ऐसे ही क्यों ना समस्याओं के प्रति लोग यात्रा निकालते हैं। हाँ, ऐसा अगर किया जाता है तो पब्लिक अपने लेवल पर भी सुधार कर सकती है। यानी कि एक आवाज में प्रधानमंत्री महोदय की में सब लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा हुए इसी तरह अगर किसी समस्या की ऐसी तरह की अगर भावना लोगों में जागृत हो जाए तो ये समस्या ही पैदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस भावना की जरूरत है लोगों में कि लोग हैं वो जो समस्या है उनके प्रति अवेयर रहे, प्रशासन पे भी दबाव बनाए, अपने स्तर से भी काम करे, तभी मायने में कहीं ना वो असली आजादी होगी।